ये आपका वॉलेट जल्दी आएगा। रणविजय, अंकिता बेटा, हमका तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करना है। कैसी बात? वो कहा है कि हम तुम दोनों के रिश्ते को एक नई पहचान देना चाहते हैं। जो मैंने भगवान जी से मांगा था वो आज पूरा हो गया। छोटी माँ मेरी माँ बनने वाली है। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं रणविजय से शादी नहीं कर सकती। रणविजय, आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ? मेरे मन में सिर्फ नरेन है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो मुझसे। मैं नरेन के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। मैं सिर्फ नरेन से प्यार करती हूँ और हमेशा उनसे करती रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी सॉरी। केक फॉर यू मैम। चॉकलेट ट्रूफल तो इनका फेवरेट है। अरे थैंक यू, ये भी खाने को मिलता है। ये तो आना का फेवरेट स्टफ टॉय है। नरेन, सॉरी। आई लव यू। नरेन, मैं इन सब चीजों से नहीं पिघलने वाली हूँ। तुम आज ये सब करोगे और कल वही बैक टू स्क्वायर वन। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे को काम था इसलिए आई जस्ट। काम? हर वक्त काम 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 और कुछ सोचता है तुम्हें। नरेन, दिस इज रियली अनफेयर। मैं हमेशा सबके सामने डांट रही हो। नरेन, दिस इज अनफेयर। मैं हमेशा तुम्हारा वेट करती रहती हूँ और तुम। अच्छा, आज की बात पक्का नहीं होगा। अब मुझे पता क्या मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे बालों में लगा दूं। आना अच्छा लग रहा है। मैं एक शर्त पे मानूंगी। हाँ। तुम कभी लेट नहीं आओगे। आई स्वेयर। जहां मैं बुलाऊंगी एकदम टाइम पे आओ। और तुम कभी काम की बात नहीं करो। कभी भी नहीं। मैं परी को यहाँ लाया था ताकि वो एंजॉय करे, लेकिन मेरी वजह से वो बीमार पड़ गई है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करता हूँ ताकि वो खुश हो जाए। नरेन, तुम्हारा फेवरेट प्लान। अच्छा, आई एम सॉरी। जो भी हो उसे भूल जाओ प्लीज। आई नो मेरी गलती है, आई हैव हर्ट यू, लेकिन प्लीज हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है कि आशिया ना बहुत अपसेट हो जाती है हम लड़ते हैं तो। वो बेचारी दिखाती नहीं है क्योंकि छोटी है, लेकिन शी गेट्स ट्रबल्ड। तो हमें उसके लिए कम से कम। नरेन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एंड प्लीज लेट मी वर्क। बहुत ज्यादा काम है मेरे पास। और हाँ, आइंदा ये फ्लावर्स मत लेके आना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया तुम्हें परी? एक वक्त था जब तुम मुझे टोका करती थी काम करने से,
तुम बोलती थी कि स्पेंड सम टाइम विद मी, रिमेंबर? हाँ, अब मैं तुम्हारी जैसी बन गई हूँ। कोई प्रॉब्लम है? किसी को तो काम करना पड़ेगा ना नरेन। तुम तो पूरा दिन आशी के पीछे भागे रहते हो, कभी उसको संभालना, कभी उसके साथ खेलना, बस। वो काम भी तो किसी को करना पड़ेगा ना। तुम तो आशी का ख्याल रखती नहीं हो। तुम कहना क्या चाहते हो नरेन? मैं अपना काम, करियर सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? आई एम अ टैलेंटेड बिजनेस वुमन नरेन, एंड आई लाइक टू वर्क। मुझे हक है पूरा अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का। परी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जिंदगी अपनी मर्जी से मत जियो, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ी जगह मेरी और आशी के लिए भी तो रखो, प्लीज। मैं तो ये जगह तुम्हें हमेशा से देना चाहती हूँ नरेन, लेकिन तुम्हें आशी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आई स्वेयर। जितनी इंपॉर्टेंट आशी है मेरे लिए, उतनी इंपॉर्टेंट तुम भी हो। वी आर अ टीम, हम तीनों एक फैमिली है। और मैं तो हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस हो या... क्या? कौन सा साथ दे रहे हो नरेन? तुम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफिस नहीं जाते हो, मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हो, और तो और तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, तुम आजोबा की कंपनी में एक एम्प्लॉय हो। एटलीस्ट वहां तो अपना 100% दो। एक्चुअली मैं ये फाइल देने आई थी। परी, आई एम सॉरी मॉम, बाद में बात करते हैं। मैंने सोचा था कि ये बच्ची नरेन और परी को एक दूसरे के करीब लाएगी, लेकिन आशी नरेन और अंकिता की बेटी है। अब लग रहा है कि अंकिता दूर होकर भी नरेन और परी के बीच जा रही है। मैंने कहा था ना आपसे कि इस बारे में अंकिता से कोई बात नहीं करेगा, और आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानता था कि अंकिता इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। गलती हमें से हुआ है। हमका शादी की बात छेड़ना ही नहीं चाहिए थी। आज भी अंकिता के मन में उसके पति के लिए ही प्यार है। आज भी वो अपने पति को भूल नहीं पाई है। रण विजय, ये बताओ कि तुम अंकिता को पसंद करते हो कि नहीं? नीचे कहाँ है देख रहे हो? जरा नजर उठाओ। ए देखो, तुम्हार नजर में साफ साफ तुम्हारा दिल का बात नजर आ रहा है। अरे जब उससे प्यार करते हो तो उसका जाके बोल काहे नहीं देते हो? अब तुम पहले वाले रणविजय नहीं रहे हो जो मारपीट करता था, कोई काम काज नहीं करता था। अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ गया है, और जो बदलाव आया है वो अंकिता की वजह से आया है। जब तक वो ये एहसास तुम का जाके बताओगे नहीं तो वो समझेगी कैसे? माना कि वो शादी के लिए मना कर दी है, लेकिन जब अपना दिल का बात बताओगे तो हो सकता है शादी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता भैया। अगर मैं अंकिता से अपने दिल की बात कह दूंगा तो एक अच्छा दोस्त भी खो दूंगा। अंकिता अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती, वो अपने पति की यादों में रहना चाहती है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। इसकी आँख लंबी है, इसकी आँख बिल्ली जैसी है। ओफो, क्या करूं? बिजली कितनी लूं? ये अच्छी नहीं, ये भी नहीं। दादा, ओहो, आशी, never get scared, huh? ये सब क्या कर रही हो? आपके लिए भी नहीं मम्मा ढूंढ रही हूँ। क्या नहीं मम्मा? क्यों? हमारे पास तो मम्मा है ना। नहीं, वो कहीं भी मम्मा है। एंजल, ऐसे नहीं बोलते, क्या? क्यों मैं गुड आशी ना? क्यों मैं गुड एंजल ना? मम्मा के बारे में ऐसे नहीं बोलते, ओके? ये आशी इतनी फिल्म्स देखोगी ना तो फिल्म की कॉपी करती रहती है। अब से नो फिल्म्स, ओनली स्टडीज, ओके? इतनी छोटी सी बच्ची है और अपने आप को दादी मम्मा समझती है। मम्मा ढूंढ रही है मेरे लिए। 5 साल की बच्ची हो तुम, पता है ना? मैं 5 साल का बच्चा नहीं हूँ। क्या बात है भाई? इमेजिन, अपने लिए नई मम्मी ढूंढ रही है मैगजीन्स में। क्या?
बिल्कुल तुम पर गई है तुम्हारी बेटी। वेरी क्लेवर। आई होप मुझ पर ही गई। तो मेरी सगी तुम्हारी तो बेटी है नरेन, तुम्हारी सगी बेटी। एक मिनट आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आईपैड और कंप्यूटर्स की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे भी इतने तेज हो गए कि नहीं इमेजिन। मतलब आप क्या बोल रहे थे, मुझे क्या बात करनी है? बैठो। एनीथिंग सीरियस? नॉट रियली। मुझे कुछ दिनों से बस थोड़ी फिक्र हो रही है नरेन। ये जो तुम्हारे और परी के झगड़े हैं ये ऑलमोस्ट अब रोज के हो गए हैं। ये जो अनबन है ये अब कितने दिन और चलेगी? तुम देख ही रहे हो कि आशी पर उसका क्या असर हो रहा है। आज वो अपने लिए नई मम्मी ढूंढ रही है। ऑफ कोर्स इट्स फनी, हम लोग हंसे, लेकिन जब तक ये बात मजाक है इट्स ओके। पर अगर कल को देखो तुम्हारे और परी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आई थिंक नाउ इट इज टाइम कि तुम लोग उससे बैठो, उनको ध्यान से देखो और उनके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढो, बिकॉज दिस कांट गो ऑन। आई अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो, बट परी को पता नहीं क्या हो गया। उसको सिर्फ बिजनेस, अपने काम में इंटरेस्ट है। घर गृहस्थी मुझे ना टाइम देती है ना आशी को। मैं करूं तो करूं क्या? हाउ डू आई एक्सप्लेन? आई डोंट नो, बट एक बात मेरी समझ में आ रही है, तुम अभी फिलहाल उसे लेकर कहीं बाहर चले जाओ। जस्ट बोथ ऑफ यू गो आउट। परी और मैं? हाँ। और आशी? व्हाट डू यू मीन और आशी? मैं हूं ना, मैं संभालूंगी उसे। मॉम शी इज लाइक अ हैंडफुल। आप अकेले? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं उसकी आजी हूँ, मैं उसको अच्छे से संभाल सकती हूँ। वील हैव फन। यू बोथ नीड स्पेस, और इस वक्त तुम्हें परी को वक्त देना जरूरी है। यू हैव टू गिव हर टाइम। ठीक है। मम्मी दादा को मुझे रूल के चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। या अच्छा, हमें कुछ करना होगा। आज हमारे इंटर स्कूल कंपटीशन में आपका स्वागत है। अभी हमें खेल खेलेंगे, इसे कहते हैं सैक रेस। इसमें जो बच्चा सबसे पहले लाइन क्रॉस करेगा वो विनर होगा। लेट्स बिगिन द गेम। तुम लोग देखना, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी, और मेरी मम्मी को जब ये पता चलेगा ना वो बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन तेरी माँ तो नहीं है। अब है। अब कहाँ से आ गई? वो आज जरूर आएगी, देखना। और एक कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। 1, 2 and go! मैं जीत गई। देखा, मैंने कहा था ना ये राउंड भी मैं ही जीतूंगी। पता है, मेरी मम्मी को जब पता चलेगा ना वो बहुत खुश हो जाएंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रेस भी वैष्णवी ही जीती है। इस साल के एनुअल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की हकदार भी वैष्णवी ही है। आप एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं पप्पा मेरी। मैंने रणविजय से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, और यहाँ वैष्णवी। मैं क्या करूं? मैं वैष्णवी की माँ नहीं बन सकती। मैं नरीन के अलावा किसी और को। कम ऑन आशी। आशी देखो, No, थोड़ा सा, no, जस्ट no, लिटिल। no. आशी थोड़ा सा दूध पी लो प्लीज। एक अच्छा देखो, अगर तुम दूध नहीं पियोगी ना तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे और तुम बुड्ढी लगोगी रियली। मैं दूध नहीं पीऊंगी तो दांत गिर जाएंगे। तो दादा के कहा क्यों नहीं कह रहे? वो भी तो दूध नहीं पीते। मैं मम्मा जैसी क्यों नहीं हूँ? तुम अपनी माँ जैसी ही दिखती हो। बोलो ना, मैं मम्मा जैसी क्यों नहीं हूँ? क्योंकि तुम दादा जैसी हो। देखो तुम बिल्कुल दादा जैसी दिखती हो। सो क्यूट। आजी, मम्मा और दादा कहीं जा रही है क्या? तुम्हें किसने बताया? तुम एक काम करो नरेन, आई हैव बीन थिंकिंग, तुम उसे लेकर ना कहीं बाहर जाओ। दादा ने नहीं बताया। शायद जा रहे हैं। चलो दूध पी लो। कहा? अरे भाई, उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। देखो तुमने मुझसे कितनी सारी बातें पूछी ना, मैंने सब बात का जवाब दिया ना आशी। अब देखो, अब दूध पी लो प्लीज मेरा, प्लीज। ओके, वेरी गुड। जी
कहा आपने कुछ? जी नहीं। सॉरी, मुझे लगा आपने कुछ बोला। क्या है ये सब? ये बोला था मैंने आपसे करने का। ये प्रोजेक्ट एकदम बकवास है। प्लीज टेक इट अवे। पता नहीं परी को क्या हो गया, बात बात पर गुस्सा हो जाती है, चिल्लाने लगती है, किसी को भी काम से निकाल देती है। पहले तो ऐसी नहीं थी, आराम से काम करती थी। थोड़ा भी वक्त मिले ना तो अपने आप को देखो, तुम क्या थे और क्या बन गए हो नरेन। एक वक्त था जब तुम एक परफेक्शनिस्ट थे और अब तुम वो नरेन ही नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं, तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई जगह ही नहीं। तुम्हारी दुनिया में तो बस तुम और आशी। परी को पता नहीं क्या हो गया, मुझे ना टाइम देती है ना आशी को। एक बात मेरी समझ में आ रही है, तुम अभी फिलहाल उसे लेकर कहीं बाहर चले जाओ। जस्ट बोथ ऑफ यू गो आउट। सो कल की मीटिंग कंफर्म है ना? नहीं, मैं वीकेंड के लिए बाहर जा रहा हूँ। ओके सर, तो 2 दिन बाद मंडे को मीटिंग प्लान करते हैं। हाँ ठीक है, मंडे 2 बजे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके? जल्दी बोलो नरेन, मुझे आज बहुत काम है। तो अपनी वाइफ से बात करने के लिए जल्दी बोलना पड़ेगा। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मैं कितनी बिजी हूँ? दिख रहा है इसलिए तो बोल रहा हूँ। प्लीज लेट्स हैव लंच। नरेन क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी तब तक लोगों को देखने दूंगा कि हस्बैंड वाइफ। लंच? ओके ओके, चलो बैठो। अब खाना मैम के रूम में दे देना। ओके। मैंने पीएन को बोल दिया मेरा खाना भी इधर ले आएगा। इतने दिनों बाद साथ में लंच कर रहे हैं, नहीं खाना भी आ गया। भाई मैं क्या सोच रहा था कि इस वीकेंड बाहर चले गए। नरेन तुम इस वक्त बाहर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? इतना सारा काम बाकी है, इतनी सारी मीटिंग्स है, और तुमने वो यूएस वाला प्रोजेक्ट भी मना कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी जगह वो प्रशांत गया था। तुम ऐसे ही करते रहोगे ना नरेन तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। तुम पूरे टाइम आशी के साथ टाइम वेस्ट करते रहते हो। व्हाई डोंट यू फोकस ऑन योर वर्क? एक काम क्यों नहीं करते तुम एक नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, अ न्यू आइडिया। I'll just wash my hands and come. हम थोड़ा साथ में वक्त बिताएंगे तब शायद हमारे बीच की दूरियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए कह रहा था कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन तुमने तो भाई प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूं कि हम फिर से पहले जैसे हो जाए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को प्यार करें, अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करें। खैर पता नहीं नरेन को क्या हो गया, काम पे ध्यान ही नहीं है उसका। अरे आजूबा क्या हो बेटा, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो एक मिनट। एक्सक्यूज मी शादी, वो बद्रीनाथ को भेज देना मेरे कैबिन। हाँ ओके सर। वो एक्चुअली मैं आपसे बात करने ही वाली थी। आजूबा आई एम सॉरी, नरेन ने यूएस वाले प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया और वो उस दिन मीटिंग के लिए भी नहीं आया। पता नहीं आजकल उसको क्या हो गया है, वो काम पे कंसंट्रेट ही नहीं करता है। जब देखो बस आशी आशी, और कुछ सोचता ही नहीं उसे। कैसे सूझेगा बेटा, आशी उसकी बेटी है, और उस दिन वो घर में गिर गई थी, चोट आई थी उसे। अब आशी को ऐसी हालत में छोड़कर वो ऑफिस तो नहीं आ सकता ना बेटा। मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। देख बेटा, नरेन अपने पिता होने का फर्ज निभा रहा है, लेकिन तू, क्या तू माँ होने का फर्ज निभा रही है? कहाँ थी तू? आशी को चोट लगी है ये पता लगने के बाद भी तू उसे देखने घर नहीं गई? सुबह मैं यहीं थी ऑफिस में, इतना सारा काम बाकी था। नरेन ने मुझे फोन किया था, मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ा। तो बेटा सिर्फ काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं तुझे, जिस आदमी की फैमिली लाइफ हेल्दी होती है उसी आदमी की प्रोफेशनल लाइफ भी सक्सेसफुल होती है।
और बेटा तू ध्यान नहीं देगी आशी पर तो ऑब्वियसली नरेन को ध्यान देना ही पड़ेगा, और वो वही कर रहा है। एक बेटा तुम दोनों ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और काम से हटकर भी कुछ सोचो, एक दूसरे के बारे में सोचो, एक दूसरे की तरफ ध्यान दो। बेटा यही उम्र है खेलने की, घूमने की, प्यार करने की, उसे जाया मत करो। और ये मेरा बिजनेस कहाँ भागा जा रहा है? ये तो आज भी तेरा है और कल भी तेरा ही होगा। आजोबा सही कह रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। We really need a break.